भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। हम अपनी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को चीन को खो चुके हैं और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि चीन से इंपोर्ट होता है 10-10 बिलियन माने कई बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। बताइए, अगर कोई आपके घर की जायदाद पर कब्जा कर ले, कोई किराएदार आपके घर में घुसकर कब्जा कर ले और फिर वहां पर कोई दुकान खोल ले या होटल खोल ले, क्या उस जिसका घर का मालिक है उसका दिल बोलेगा जाकर बैठकर वहां पर चाय पीऊं? मगर चाय वाला ये कह रहा है कि मैं तुम पियो जाकर, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की जमीन है, कोई भी कब्जा कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 13 तारीख के दिन एक तारीखी दिन साबित होगा। आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूं कि कल अमित शाह हैदराबाद को आए थे और बड़ा शोर शराबा बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम बहुत भीड़ को जमा किए। ऐ बीजेपी वालों, तुम नादान हो। अगर हम सांचक मंजे की दावत करते तो उससे ज्यादा आवाम जमा हो जाती। हम इतनी भीड़ जमा करें और अमित शाह वहां पर भी झूठ बोल दिए। अमित शाह बोल रहे हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा है। अमित शाह, आप भारत के होम मिनिस्टर हैं, अगर आपको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप जरा जिनको जानकार लोग हैं उनसे पूछ लो कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो आज भी सीना तान कर तुमसे मुकाबला कर रहे हैं और कल भी करेंगे। और यही वफादार इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को दोबारा हराएंगे इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट के इलेक्शन में। मगर एक होम मिनिस्टर है, एक देश का होम मिनिस्टर है, आकर इस तरह की बकवास करते हैं और फिर अमित शाह बोलते हैं कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह, जिस शहर का नाम हैदर कर्रार की निस्बत से रखा गया, वो हैदर कर्रार जिसने उस किले के दरवाजे को, खैबर के दरवाजे को निकाल कर फेंक दिया, यहां डरने वालों की बस्ती नहीं है, ये डराने वालों की बस्ती है, याद रखो अमित शाह। और तुम्हारे दिल में डर पैदा हो गया, इसीलिए अमित शाह ने अपनी जबान से कब मुसलमान कहा था, जाकर देख लो। ये मजलिस का डर था, ये तुम्हारे इत्तेहाद का डर था, ये तुम्हारे सियासी शऊर का डर था, ये तुम्हारी बरतरी और तुम्हारी रौब का डर था कि अमित शाह की जबान से लफ्ज मुसलमान निकल ही गया। ये हमारी पहली कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरा आप देखते हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको क्या जरूरत थी किसी एक मस्जिद की तरफ देख के तीर मार रहे? आखिर क्या जरूरत थी उनको? जरूरत इसलिए थी कि हैदराबाद के इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते थे। हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बरसों हो गए माशा अल्हम्दुलिल्लाह फसाद नहीं हुआ। यहाँ की अवाम ने, चाहे किसी मजहब के हो, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फसाद के उस माहौल को पैदा होने नहीं दिया। हाँ, चुटपुट थोड़ा बहुत वाकयात होते हैं, मगर वो तीर मारना क्या मकसद था? वो हैदराबाद के अमन के ऊपर तीर था। वो तेलंगाना में फसादात करवाने का उनका मंसूबा था और फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं था। अरे वीडियो मैं नहीं बनाया, वीडियो दुनिया ने देख लिया कि तुम्हारी नीयत क्या है। तुम्हारी नीयत ये है कि हैदराबाद को फिर 1980 और 1990 के दहे में लेकर चला जाए। हम इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में फसाद होने नहीं देंगे। हम हैदराबाद के अमन को मजबूत करेंगे। और ये जो बीजेपी वाले बोल रहे अमित शाह के गए, अरे बल्दिया के इलेक्शन में भी अमित शाह आए थे, बल्दिया के इलेक्शन में भी योगी आए थे। और जिस जगह पर अमित शाह जाकर कैंपेन किए, वहां से चौथी मर्तबा मजलिस का कारपोरेटर राजमोहन कामयाब हो गया। और
जहां जहां योगी गए वहां पर ये समद बिन अब्दाद का बेटा कामयाब हो गया। तो इनके आने जाने से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे अमित शाह तुम खुद लड़ लेते मेरे खिलाफ, कौन रोका तुम्हारे को? आप मेरे खिलाफ लड़ लेते। अरे इतनी फिक्र है हैदराबाद की कि जो मरकजी वजीर है उन्हें आ जाता, हर 2 दिन को कोई ना कोई आ जाता और आता ही आते कि पहले शुरू हो जाता मेरे खिलाफ। अब सुना के वजीर आजम भी आएंगे। अरे कोई भी आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना व ताला हमको गालिब करेगा अपने फजल और करम से, हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह।